नमोजनभाषायै संस्कृताय मित्राणि श्रीगुरवे नमः। वन्दे वेदमातरम्। महाकवि शूद्रकुरअग्निमित्र की राजधानी विदिशा से मैं तेजेंद्र आचार्य आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ। आज हम मनुस्मृति का जो सामान्य परिचय है और उसमें क्या क्या विषय प्रतिपाद्य हैं उन सबका संक्षिप्त परिचय जान लेंगे। मनुस्मृति एक स्मृति ग्रंथ है और यह आद्य स्मृति के रूप में भी जानी जाती है। बहुत पहले इसकी रचना हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि मनु महाराज ने ही इसकी रचना की थी, है ना। और मनु महाराज को हम प्रथम संतान भी कहते हैं, प्रथम उत्पत्ति भी कहते हैं ब्रह्मा की, है ना। प्रथम मानव भी कहते हैं और इन्हीं मनु के नाम पर हम लोगों को मानव भी कहा जाता है ना। जो मनु के द्वारा उत्पन्न है अथवा मनु में उत्पन्न है वह मानव होते हैं। ठीक। मनुस्मृति के अलावा और भी कई स्मृतियाँ हैं। स्मृति शास्त्र क्या होता है, तो यह धर्मशास्त्र अथवा धर्म के जो कानून हैं, जो नियम है, जो विधि है, जो मर्यादा है, जो उसका आचार विचार है, उसका जहाँ निर्देश किया जाए, जहाँ उसका एकीकरण किया जाए, उसको हम स्मृति शास्त्र कहते हैं। यह भी धर्मशास्त्र का ही एक अंग है। ठीक है। यानी इसमें आपको धर्म के ही नियम कानून और जो उसके आचरण हैं, आचार व्यवहार हैं, उनकी जानकारी मिलती है। ठीक। मनुस्मृति हिंदू धर्म का एक प्राचीन धर्मशास्त्र है अथवा स्मृति ग्रंथ है। इसे मानव धर्मशास्त्र, मनु संहिता आदि नामों से भी जाना जाता है। यह उपदेश के रूप में है जो मनु द्वारा ऋषियों को दिया गया, यानी मनु महाराज ने इसे ऋषियों को दिया था। ठीक है। इसके बाद के धर्म ग्रंथकारों ने मनुस्मृति को एक संदर्भ के रूप में स्वीकारते हुए इसका अनुसरण किया और इसका लोग संदर्भ मतलब इसका ही लोग बाद में पालन करने लगे, इसका ही लोग प्रयोग करने लगे। ऐसा कि मनुस्मृति में ये लिखा है इसलिए यह स्वीकारणीय है, अनुकरणीय है। यह संदर्भ देने लगे कि वहाँ मनुस्मृति में इस अध्याय में, यह श्लोक में इस चीज़ का निर्णय दिया गया है तो यह स्वीकारणीय है। तो यह संदर्भ इसका दिया जाने लगा बाद के जो धर्म ग्रंथकार थे, तो यह प्रमाणित धर्मशास्त्र बन गया। धर्मशास्त्रीय ग्रंथकारों के अतिरिक्त शंकराचार्य, शबर स्वामी जैसे दार्शनिक भी प्रमाण रूप में इस ग्रंथ को उद्धृत करते हैं। यद्यपि जो और भी कई पंथ हैं वह लोग इसका कुछ ऐसा मानते हैं कि इसमें मिलावट की गई है और कुछ लोग इसको विरोध भी करते हैं इसका। पर यह विरोध करने योग्य नहीं है। जो पठन पाठन करेंगे इसका वह लोग समझ जाएंगे कि इसमें विरोध के लिए कोई भी आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि हम ग्रंथों को बिना पढ़े उसका विरोध करने लगे तो उससे हमारी ही हानि है। फिर हम में और म्लेच्छों में कोई अंतर ही नहीं है। नालंदा जैसे, तक्षशिला जैसा जो उच्चस्थ शिक्षा का केंद्र जिसको नष्ट कर दिया गया, जला दिया गया, वहाँ का पुस्तकालय, तो यह गलत है। ठीक। तो उसी प्रकार से बिना किसी ग्रंथ को पढ़े उसका वास्तविक स्वरूप जानने में नहीं आता है। आगे परंपरानुसार यह स्मृति स्वयंभू मनु द्वारा रचित है और वैवस्वत मनु द्वारा नहीं। ठीक। देखिए, मनु जो है वह बहुत सारे मनु हुए हैं। यह स्वयंभू मनु यानी जो पहले मनु थे उनके द्वारा रचित है और जो वर्तमान कल्प है, इस कल्प के नाम है, इस कल्प का नाम भी कह सकते हैं अथवा इस कल्प के जो मनु हैं वह वैवस्वत हैं। ठीक है। वैवस्वत, मनवंतर इत्यादि में आपने सुना होगा। और इन्हीं मनु के नाम पर मनवंतर चलता है। लगभग 73 या 71 महायुग का होता है यह एक मनवंतर। ठीक। अब एक महायुग मतलब 4 युग मिला दीजिए, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन 4 युगों को मिलाकर एक महायुग बनता है। ऐसे 71 महायुगों के बाद एक मनवंतर आता है। ठीक। तो यह स्वयंभू मनु की रचना है, यानी बहुत पुरानी रचना है। जब सृष्टि का आरंभ ही हुआ था तब की ही यह रचना है। ठीक। और उन्हीं के नाम पर इसका नाम मनुस्मृति रखा गया। ठीक। मनुस्मृति से यह भी पता चलता है कि स्वयंभू मनु के मूल शास्त्र का आश्रय कर जो भृगु इत्यादि ऋषि हैं उन्होंने भी अपनी स्मृति का उपबृंहण किया, जो प्रचलित मनुस्मृति के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक। उन्होंने भी अलग अलग अपने हिसाब से मनुस्मृतियाँ लिखीं, जैसे भार्गवीय मनुस्मृति, क्योंकि भृगु के द्वारा है इसलिए भार्गवीय लिखा उन्होंने। ठीक है। स्मृति शब्द स्त्रीलिंग का इसलिए भार्गवीय शब्द ग्रहण किया गया। उसी प्रकार से नारद जी द्वारा लिखी गई वह नारदीय मनुस्मृति है और मनुस्मृति वह धर्मशास्त्र है जिसकी मान्यता जगत विख्यात है, यानी सब लोग इसको स्वीकार करेंगे जो भी हिंदू धर्म का अनुपालन करते हैं। ठीक। और प्रामाणिक रूप से भी यह बहुत इतिहास प्रसिद्ध है। इतिहास के जितने भी वेत्ता लोग हैं वह भी इसको स्वीकार करते हैं कि यह
बहुत ही प्राचीन ग्रंथ है, पुरातन ग्रंथ है, और पहले इसमें इसके द्वारा ही कानून चलता था, यह भी उन्होंने स्वीकार किया है। और जिस राम राज्य की हम परिकल्पना करते हैं, आज लोग जिसका उदाहरण देते हैं कि राम राज्य हो, वह राम राज्य का कानून भी मनुस्मृति ही था। इसलिए आप मनुस्मृति पर आक्षेप लगा रहे हैं तो आप राम राज्य पर आक्षेप कर रहे हैं, राम के ऊपर आक्षेप कर रहे हैं। ठीक है, तो जिसकी कल्पना अमेरिका भी करता है कि अमेरिका में भी राम राज्य स्थापित हो, तो उस राम राज्य के लिए आपको मनुस्मृति को पुनः लाना होगा, पुनः इसका स्थापन करना होगा। इसके द्वारा जो इसमें आचरण बताए गए हैं, व्यवहार बताए गए हैं, आचार बताए गए हैं, उनको पुनः लाना होगा। तभी यह मनुस्मृति की अथवा राम राज्य की हम कल्पना कर सकते हैं कि राम राज्य किस तरीके से होगा। जब मनुस्मृति के जो आचार हैं, व्यवहार हैं, जो उसमें कानून दिए गए हैं, उनका पालन होने लगेगा, तो राम राज्य की स्थापना भारत में भी हो जाएगी। ठीक है, न केवल भारत में अपितु विदेश में भी इसके प्रमाणों के आधार पर निर्णय होते रहे हैं, यानी विदेशों में भी इसकी मान्यता प्राप्त थी और आज भी होते हैं। अभी भी अगर आप देखें तो कई ऐसे पेपर की कटिंग मिल जाएगी जहां मनुस्मृति के संदर्भ लेकर, यानी मनुस्मृति के श्लोकों को उठाकर यह प्रमाण दिया गया है कि यह चीज़ एकदम प्रमाणित है, इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। यह आज के कोर्टों की स्थिति बता रहा हूँ, जो आज में अगर आप देखें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में कई जगह पर ऐसे निर्णय आपको देखने को मिल जाएंगे, और पेपर में वो चीज़ छपी भी हैं। आप चाहें तो बहुत जगह मिल जाएंगी ऐसी पेपर की कटिंग, उनको देख सकते हैं कि वहाँ मनुस्मृति के संदर्भ लिए हैं श्लोकों के, और वहाँ यह चीज़ बताई गई है। और यह विदेश में भी अनुकरणीय है और हमारे भारत देश में भी लोग इसको स्वीकार करते हैं। ठीक, मनुस्मृति जो है वह विश्व की अमूल्य निधि है, वाकई में है यह, इसमें कोई संदेह नहीं है। निस्संदेह यह अमूल्य निधि है, इसकी कोई तुलना नहीं हो सकती है। भारत में वेदों के उपरांत सर्वाधिक मान्यता और प्रचलन मनुस्मृति का ही है। ठीक है, इसमें चारों वर्णों, चारों आश्रमों, 16 संस्कारों तथा सृष्टि उत्पत्ति के अतिरिक्त राज्य की व्यवस्था, राजा के कर्तव्य, भांति भांति के विवादों, सेना का प्रबंध इत्यादि विषयों पर परामर्श दिया गया है, अथवा कानून दिए गए हैं, न्याय दिया गया है, व्यवहार दिया गया है। मानव मात्र के जीवन में घटित होना यह संभव है। यह सब धर्म व्यवस्था वेद पर आधारित है, यानी वैदिक प्रणाली थी उस पर आधारित है। और जो ऐतिहासिक लोग हैं, इतिहासकार लोग हैं, वह लोग तो कुछ अलग ही परंपरा मानते हैं। उन्होंने तो पूर्व वैदिक काल मान लिया है संभवतः, और एक उत्तर वैदिक काल। तो पूर्व वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था नहीं मानते हैं, उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था थी, ऐसा वो लोग आकलन करते हैं। पर अब उन लोगों को कौन समझाए कि आप लोगों ने पूर्ण अध्ययन नहीं किया वेदों का। पूर्ण अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वेदों में खुद कहा गया है कि यह स्वतः रचित हैं, इनकी रचनाकार कोई नहीं है। जब स्वतः रचित हैं, स्वतः प्रस्फुटित हुए हैं, पल्लवित हुए हैं, तो उनके कोई रचनाकार हुए ही नहीं। तो पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल कहाँ से आ गया? ये तो बाद में जब व्यास जी आए तो उन्होंने, कृष्णद्वैपायन जो आए उनको हम व्यास कहते हैं, उन्होंने इसको बाद में 4 भागों में विभाजित किया। उससे पूर्व तो यह प्रकट हो चुका था, पल्लवित हो चुका था, इसका अनुकरणीय था, लोग इसको मानते थे, स्वीकार करते थे, और इसके द्वारा ही हमारे जो कार्य थे, धर्मानुष्ठान थे, वो सब संचालित होते थे। ठीक, तो यह भी वेदों के ही ऊपर आधारित है मनुस्मृति। मनु महाराज के जीवन और उनके रचना काल के विषय में इतिहास पुराण स्पष्ट नहीं करते हैं, तथापि सभी एक स्वर से स्वीकार करते हैं कि मनु आदि पुरुष थे और उनका यह शास्त्र आदि शास्त्र है। ठीक, आदि शास्त्र है मतलब पहला शास्त्र है धर्म के विषय में, धर्म के कानून के लिए। और यह स्वयंभुव मनु की रचना है, वैवस्वत मनु की रचना नहीं है, सावर्णी मनु की रचना नहीं है, जो बाद में मनु आए उनकी रचना नहीं है। यह जो सबसे पहले मनु हुए, स्वयंभुव मनु, ठीक, उनकी रचना है। और यह बहुत ही पुरातन रचना है। जैसे सृष्टि के आदि में वेदों की रचना हुई, वेद प्रकट हुए, उसी प्रकार से वेदों के पश्चात मनु महाराज ने इसकी रचना की, वेदों का अनुकरण करके। मनुस्मृति भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। इसकी गणना विश्व के ऐसे ग्रंथों में की जाती है जिनसे मानव ने वैयक्तिक आचरण और समाज रचना के लिए प्रेरणा प्राप्त की है। यानी समाज के लिए जो नियम कानून होने चाहिए वह इसी में आपको उद्धृत मिलेंगे। इसमें प्रश्न केवल धार्मिक आस्था या विश्वास का नहीं है। मानव जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति किसी भी प्रकार के आपसी संयोग तथा सुरुचिपूर्ण ढंग से हो सके, यह अपेक्षा और आकांक्षा प्रत्येक सामाजिक व्यक्ति में होती है। और उसका वर्णन भी है इसमें कि आपको किसी की
अगर किसी को कोई समस्या है, गरीबी से जूझ रहा है, बेरोजगारी से जूझ रहा है, उसके घर में कोई विवाद चल रहा है, तो उस दृष्टि में आपको क्या सहयोग करने चाहिए, आप क्या कर सकते हैं, उसका वर्णन भी यह है। यानी सामाजिक परिप्रेक्ष्य में इसका बहुत महत्वपूर्ण उपादेय है, यह बहुत उपयोगिता है। ठीक, आगे विदेशों में इस विषय पर पर्याप्त खोज हुई है, तुलनात्मक अध्ययन भी हुआ है और समालोचनाएं भी हुई हैं। समालोचनाएं से तात्पर्य यह है कि उसकी तारीफ भी की गई है और उसका विरोध भी किया गया है। जो उनको पसंद नहीं आया उसका विरोध किया होगा उन्होंने, और जो उनको स्वीकारणीय लगा, अनुकरणीय लगा, उसका उन्होंने तारीफ़ की, उसकी बढ़ाई की प्रसन्नतापूर्वक। हिंदू समाज में तो इसका स्थान जो है वह वेद त्रयी के बाद इसी का प्रयोग किया जाता है। वेदत्रयी आप जानते ही होंगे, तो उन वेदत्रयी के बाद यह मनुस्मृति का स्थान है। ठीक है, मनुस्मृति के बहुत से संस्करण उपलब्ध हैं। कालांतर में बहुत से प्रक्षेप भी स्वाभाविक हैं, क्योंकि यह स्वयंभुव मनु की रचना है और तब से अब तक कितने मनु बीत चुके हैं, है ना, और कितना समय बीत चुका है, तो इसमें प्रक्षेप और इसमें परिवर्तन की तो बहुत ज़्यादा संभावना है। साधारण व्यक्ति के लिए यह संभव नहीं है कि वह बाद में सम्मिलित हुए अंशों की पहचान कर सके। कोई भी अधिकारी विद्वान ही तुलनात्मक अध्ययन के उपरांत ऐसा कर सकता है। यानी जिसने अच्छे रूप से इसका अध्ययन किया होगा वही जान सकता है कि इसके क्या महिमा है, क्या प्रयोग थे, क्या इसमें बाद में परिवर्तन आए, क्या इसमें और चीज़ ऐड की गई अथवा क्या चीज़ इसमें से हटा दी गई हैं। यह सब चीज़ों का वर्णन कोई अच्छा विद्वान ही कर सकता है, जिसने इस विषय पर पारंगत प्राप्त कर लिया हो। एंटोनी रीड नामक कोई व्यक्ति थे विदेशी, उन्होंने बर्मा, थाईलैंड, कंबोडिया, जावा, बाली आदि में धर्मशास्त्रों और प्रमुखतः मनुस्मृति का बड़ा आदर था। बर्मा मतलब जो हमारा म्यांमार है, थाईलैंड, कंबोडिया इत्यादि में, और जावा, बाली यह भी इंडोनेशिया के ही भाग हैं। यहाँ पर इसका बड़ा आदर था, यानी यहाँ पर इसका प्रचलन था। इन देशों में इन ग्रंथों को प्राकृतिक नियम देने वाला ग्रंथ माना जाता था और राजाओं से अपेक्षा की जाती थी कि वे इसके अनुसार आचरण करेंगे। यानी राजाओं की जो आचार संहिता कह दें, वह आचार संहिता ही थी। इन ग्रंथों का प्रतिलिपिकरण भी किया गया, अनुवाद भी किया गया और स्थानीय कानूनों में इनको सम्मिलित भी कर लिया गया। बाइबल इन इंडिया नामक ग्रंथ में लुई जैकोलियोट लिखते हैं कि मनुस्मृति ही वह आधारशिला है जिसके ऊपर मिस्र, पर्सिया, ग्रेसियन और रोमन कानूनी संहिताओं का निर्माण हुआ। आज भी यूरोप में मनु के प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है। यानी मनुस्मृति का प्रभाव इतना गहरा था कि जो मिस्र के लोग हैं, पर्शिया जो पारस के लोग हैं, फारस भी कह सकते हैं, सऊदी अरब इत्यादि जो लोग थे, और ग्रेसियन जो ग्रीस के लोग थे, और रोमन लोग, उन पर भी, उनकी कानूनी संहिताओं पर भी, जो उनकी आचार संहिताएं हैं, संविधान हैं, उस पर भी इसका महती असर हुआ है, महान प्रयोग किया गया है। उन लोगों ने इसका अनुसरण किया, इसमें जो चीज़ अच्छी थी उनको उन्होंने स्वीकार किया और अपने कानूनों में इसको ऐड किया, जोड़ दिया। मनुस्मृति का जो काल है और उनके जो प्रणेता हैं यानी लेखक हैं, उस पर भी काफ़ी विवाद है, विचार है। मनुस्मृति के काल और प्रणेता के विषय में नवीन जो अनुसंधानकारी विद्वान हैं उन्होंने अपना विचार प्रकट किया है। किसी का मत है कि मानव चरण में प्रोक्त होने के कारण इस स्मृति का नाम जो है वह मनुस्मृति पड़ा। यानी मनु, मानव शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? मनु शब्द से हुई, इसलिए इसका नाम मनुस्मृति पड़ गया, क्योंकि यह मानव के ऊपर आधारित है ना, मानव के जीवन के ऊपर आधारित है, इसलिए इसका नाम मनुस्मृति रख दिया गया। कुछ मानते हैं ऐसा, कोई कहते हैं कि मनुस्मृति से पहले कोई मानव धर्मसूत्र था, है ना। धर्मसूत्र का अर्थ भी वही होता है ना। यह सूत्रात्मक होते हैं, धर्मसूत्र जो हैं वह सूत्रात्मक, धर्मसूत्र हैं, गृहसूत्र हैं, कल्पसूत्र हैं, ये सब जो हैं सूत्रात्मक होते हैं। पर यह जो स्मृति ग्रंथ हैं इनमें श्लोकबद्ध होते हैं, ठीक, इनमें सूत्रबद्ध नहीं होते हैं। तो जो कोई धर्मसूत्र होगा, मानव धर्मसूत्र, उसके आधार पर मनुस्मृति की रचना की गई, है ना, ऐसा भी कुछ लोग मानते हैं, ठीक। और वर्तमान रूप में यह प्रचलित हो गई, ऐसा भी मान। मनुस्मृति के अनेक मत या वाक्य जो निरुक्त, महाभारत आदि प्राचीन ग्रंथों में नहीं मिलते, उनके हेतु पर विचार करने पर भी कई उत्तर प्रतिभाषित होते हैं। इस प्रकार के तथ्यों का वुहलर नामक जो व्यक्ति थे, इन्होंने सेक्रेड बुक्स ऑफ ईस्ट सीरीज संख्या 25 और पांडुरंग बामन काणे, जिन्होंने हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र में मनु प्रकरण आदि विद्वानों ने पर्याप्त विवेचन किया है। यह अनुमान बहुत कुछ तर्कसंगत प्रतीत होता है
कि मनु के नाम से धर्मशास्त्रीय विषय परक वाक्य समाज में प्रचलित थे, जिनका निर्देश महाभारत आदि में है और जिन वचनों का आश्रय लेकर वर्तमान मनु संहिता बनाई गई। अगर आप हमारे संस्कृत ग्रंथ भी पढ़ें तो संस्कृत ग्रंथों में भी रघुवंश में भी वर्णन है ना, और किरातार्जुनीयम में भी वर्णन आया है मनु महाराज का और मनु संहिता का, मनु की आचार संहिता का। तो इनके काल में भी प्रचलन था, कालिदास के समय में भी और भारवी के समय में ही हम यह मान सकते हैं। और महाभारत में तो बहुतायत वर्णन आया है, रामायण में भी आया है ना। तो यह सब चीज़ों का वर्णन आया है। तो इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि यह मनुस्मृति अत्यधिक प्रचलित थी इन काल में। जब इनका लेखन हुआ इन ग्रंथों का, उस समय यह अत्यधिक प्रचलित थी, है ना। और जिनका निर्देश महाभारत आदि में भी है, जिन वचनों का आश्रय लेकर वर्तमान मनु संहिता बनाई गई है। साथ ही प्रसिद्धि के लिए भृगु नामक प्राचीन ऋषि उनके साथ जोड़ दिए गए और मनु से पहले भी धर्मशास्त्रकार थे। यह मनु के एते आदि शब्दों से ही ज्ञात हुआ। एते मतलब इन सब। इनके अलावा भी बहुत सारे धर्मशास्त्रकार थे, धर्मशास्त्री थे, जिन्होंने धर्म के ऊपर विवेचन किया, कानून संहिताएं बनाई होंगी, ऐसा हम कह सकते हैं। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में मानवाह अर्थात मनुमतानुयायियों का उल्लेख किया है ना। मानव का अर्थ वही हुआ कि जो मनु के मत के अनुसार चलते हैं, मनु के मत के अनुसार आचरण करते हैं, व्यवहार करते हैं, उनको क्या कहेंगे? मनुमतानुयायी। विद्वानों के अनुसार जो मनु परंपरा की प्राचीनता होने पर भी वर्तमान मनुस्मृति ईसा पूर्व 4th शताब्दी से प्राचीन नहीं हो सकती। ठीक है। अब इसमें प्राचीनतर काल के भी अनेक वचन जो हैं वह संग्रहित हुए हैं। यह जो बात है भाई, यवन, शक, कंबोज, चीन आदि जो जातियों की निर्देश से ज्ञात होती है ना। यह भी निश्चित है कि स्मृति का वर्तमान रूप द्वितीय शती ईसा पूर्व तक दृढ़ हो गया था, यानी लगभग 2200 से 2400 ईसा पूर्व के आसपास का काल मान सकते हैं हम इसका। और इस काल 2200 साल पहले की बात हो सकती है, 2200 से 2400 साल की बात हो सकती, पहले की बात मानते हैं विद्वान लोग। देखिए, हमारा मत तो यही है कि स्वयंभू मनु ने रचना की, तो स्वयंभू मनु है। जब हम एक ही महायुग की काल का अनुसरण करेंगे, अनुगमन करेंगे, तो बहुत लंबा काल हो जाएगा ना। तो उस दृष्टि से हम कह नहीं सकते हैं कि स्वयंभू मनु ने जब रचना की होगी तो उस समय कितना काल बीत गया होगा, तब से लेकर आज तक, है ना। अब इसकी जो संरचना है, तो मनुस्मृति भारतीय आचार संहिता का विश्वकोश है। मनुस्मृति में 12 अध्याय हैं और 2500 श्लोक हैं। कुछ लोग 2700 श्लोक भी मानते हैं और कुछ लोग 2800 श्लोक भी मानते हैं। अलग अलग संस्करणों में अलग अलग श्लोक माने गए हैं। कहीं कहीं 1900 श्लोक भी देखे गए हैं, कहीं कहीं 1700 भी हैं, कहीं कहीं 2500 माने गए हैं, कहीं कहीं 2700 भी माने गए हैं, जिनमें सृष्टि की उत्पत्ति, संस्कार, नित्य नैमित्तिक कर्म, आश्रम धर्म, वर्ण धर्म, राजधर्म, प्रायश्चित्त आदि विषयों का उल्लेख है। यानी सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, फिर आश्रम धर्म, सृष्टि की उत्पत्ति, फिर संस्कार, जो 16 संस्कार हैं उसका वर्णन है, फिर नित्य नैमित्तिक कर्म जो हमारे द्वारा होते हैं ब्राह्मण इत्यादियों के, फिर आश्रम धर्म, फिर जैसे वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी इत्यादि जो आश्रम हैं उनके अनुसार क्या क्या कार्य करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए, वह सब का विवेचन है। वर्ण धर्म वही ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय वाला। राजधर्म, राजा के धर्म क्या होने चाहिए, और प्रायश्चित्त, यानी कोई अगर आपसे कुछ गलत कार्य हो गया तो उसके लिए क्या प्रायश्चित्त करें, उसका आप लोग इसमें वर्णन जान सकते हैं। अब देखिए किस अध्याय में क्या चीज़ बताई गई है। इसके अलावा हम इसका विस्तृत वर्णन भी करेंगे। प्रथम अध्याय में क्या है, तो प्रथम अध्याय में संक्षिप्त रूप से जगत की उत्पत्ति बताई गई है। यहाँ संक्षिप्त रूप से बताया गया है कि किस अध्याय में क्या है। इसका विस्तृत अध्ययन भी हम अगली वीडियो में बता देंगे आपके लिए। फिर द्वितीय अध्याय में संस्कार विधि है, संस्कारों के बारे में है, व्रतचर्या है, उपचार के बारे में वर्णन है। तृतीय अध्याय में स्नान, दाराभिगमन, विवाह लक्षण, महायज्ञ और श्राद्ध कल्प इत्यादि का वर्णन है। चतुर्थ अध्याय में वृत्ति लक्षण और स्नातक व्रत इत्यादियों का वर्णन है। फिर पंचम अध्याय में भक्ष्याभक्ष, क्या खाएं क्या ना खाएं, शौच शुद्धि के लिए और अशुद्धि के लिए, स्त्री धर्म के लिए वर्णन किया गया है। फिर षष्ठ अध्याय में गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ, मोक्ष और संन्यास के बारे में बताया गया है। सप्तम अध्याय में राजा के बारे में बताया गया है, राजा धर्म। अष्टम अध्याय में कार्य विनिर्णय और साक्ष्य प्रश्न विधान,
ठीक, इत्यादि का वर्णन है। फिर नवम अध्याय में स्त्री पुरुष धर्म, पुरुष और स्त्रियों के क्या धर्म होने चाहिए, नियम होने चाहिए। धर्म से यहाँ अर्थ लेने का नियम, कानून, ठीक। विभाग धर्म, धूत और कंटक शोधन, वैश्य शूद्रोपचार इत्यादियों का वर्णन है। दशम अध्याय में संकीर्ण जाति आपद धर्म का वर्णन है। एकादश अध्याय में प्रायश्चित्त का वर्णन है, यानी कुछ आपसे पाप हो जाए तो उसका प्रायश्चित्त क्या करना चाहिए। फिर जो 12वां अध्याय है उसमें संसार गति, कर्म, कर्मगुण दोष, देश जाति, कुल धर्म, निश्रेयस इत्यादि का वर्णन है। तो यह संक्षिप्त रूप से मनुस्मृति के 12 अध्यायों में जो विषय बताए गए हैं, प्रतिपादित किए गए हैं, उनका वर्णन है। इसका जो विस्तृत वीडियो है वह आपको आगे मिलते रहेंगे कि प्रथम अध्याय में क्या है, इस PDF में है। और हम प्रयास करेंगे समय अनुसार कि टेलीग्राम पर यह उपलब्ध हो जाए। तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।